66,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं। ये हर स्टेट की बात है, हमारे स्टेट की ही सिर्फ बिहार के बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, ये पैन इंडिया स्टेट के बच्चे हमारे बिहार में सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें 66,000 सीट्स को रखा गया। 87,774 बच्चे का सीट्स निकला था और हमारे बिहार के बच्चे उतना ही नंबर लाके आखिर क्वालिफाई क्यों नहीं? जब आपके पास सीट बचा है, जब आपने 87,774 वैकेंसी दिया था, तो 66,000 ही बच्चे क्यों? क्योंकि नंबर तो उनका भी उतना है जितना आपका 66,000 बच्चे में नंबर पे उठाया है आपने, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या रहा है? आपको सुधार करना पड़ेगा और डोमिसाइल और डेट ऑफ बर्थ को हटाना पड़ेगा। बिहार में जो स्टूडेंट हमारा है, बिहार में ही सरकारी नौकरी करे, अदर स्टेट में न जा पाए। हर स्टेट इस पे काम कर रहा है कि हमारा स्टेट का बच्चे का सिलेक्शन सबसे ज्यादा हो, लेकिन बिहार को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बिहार स्टेट को, सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चे कहीं और जाकर सेलेक्ट करे? जब उतना नंबर ला के हमारा बच्चा जब यहां पे सेलेक्ट कर सकता है, उतना ही पे दूसरा स्टेट के आके नंबर ला के सेलेक्ट कर रहा है, तो हमारे बच्चा क्यों नहीं? उसमें क्यों डेट ऑफ बर्थ आप रखे हो? डेट ऑफ बर्थ को हटाना पड़ेगा और ये जो सीट्स है वो भी भरना पड़ेगा। जब हम ग्राउंड में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो हमें भी बहुत दुख होता है कि हमारा बच्चा भी उतना नंबर ला के सड़कों पर उतरा हुआ है, उनके परिवार में खुशी नहीं है। लेकिन आज जो है होली के शुभ अवसर पर एक डेट सरकार की तरफ से आ गया है कि आपकी ज्वाइनिंग कब कराया जाएगा, तो हम डायरेक्ट आपको डेट पे लेके चलेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे और बात तो करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में, उसके अगले वीडियो में बात तो हमारी हर बार होगा सरकार से, और ये क्वेश्चंस हर बार पूछे जाएंगे जब तक ये परसेंटाइल और डेट ऑफ बर्थ को टीचर से नहीं हटाते। नमस्कार, कैसे आप लोग? तो फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके पास आ गए, और सबसे पहले कोई अपडेट लेके आता है तो भरोसा भारत लेके आता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख पाओगे। बीपीएससी 3.0 में कई सारे हमने वीडियो बनाए, पीछे पोस्टर दिख रहा होगा, बीपीएससी 3.0 टीचर्स पे ही हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी 3.0 में जितना बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, उनका ज्वाइनिंग डेट आ गया है। कई सारे बच्चे थे काउंसलिंग से छट गए हैं, जिनका वेरिफिकेशन फर्जी था। सारे जो बच्चे थे दूसरे स्टेट से फर्जी डिग्री बनवा के हमारे बिहार में ज्वाइन करने का सोच रहे थे, लेकिन भाई साहब काफी नीतीश जी का सरकार में चेंजेस हुए हैं, वो आपको दिखा काउंसलिंग में, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो काउंसलिंग से हटा दिए गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट फर्जी था। कई सारे ये भी बच्चे हैं कि जिस बच्चे का सिलेक्शन जिस सब्जेक्ट के हिसाब से जितना नंबर पे हुआ है, वही बच्चा सप्लीमेंट रिजल्ट की मांग कर रहा है पटना गर्दनीबाग सड़कों से। आज उनकी आंदोलन का एक मन से ज्यादा हो गया। हम ग्राउंड पे उतरते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो हमें भी बहुत अफसोस होता है कि काश ऐसा बिहार में कब सुधार होगा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, खुशी पे बात करेंगे। ये तो दुखी बात हो गई जो हमारे स्टूडेंट वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी आवाज हम उठा रहे हैं अपने माध्यम से, इसलिए आपको बोलते हैं कि कमेंट करके आप बताओ और लाइक करो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करके पहुंचाओ कि क्या बात हो रही है आपके बारे में। तो होली आने वाला है और आपको पता है कि होली से पहले आपकी ज्वाइनिंग का डेट आ गया। बीपीएससी 3.0 में कई सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन जो 66,000 जो बच्चे अभ्यर्थी जो थे वो सफल हुए थे, तो किस किस बच्चे को और कितना बच्चे को नियुक्ति पत्र मिलेगा 9 तारीख को, आज हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दुख इस बात की है कि कई सारे बच्चे उतना नंबर लाके भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे स्टेट में डोमिसाइल का एक परसेंटाइल इतना गंदा है कि आप सोच नहीं पाएंगे। अगर अदर स्टेट में आप एग्जाम देने जाते हैं तो डोमिसाइल परसेंटाइल के हिसाब से रखा जाता है। 10% में अदर स्टेट के हैं, 15% में अदर स्टेट के, लेकिन हमारे बिहार के बच्चे उतना नंबर सब्जेक्ट में ला के भी उनकी ज्वाइनिंग और उनकी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन है सरकार, क्योंकि कई सारे दूसरे स्टेट से यूपी, झारखंड, बंगाल और दिल्ली, हरियाणा से भी यहां पे लोग पहुंच रहे हैं और ज्वाइन कर जा रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के बच्चे को बिहार में क्यों जॉब नहीं मिल रहा है? रीजन रहा है कि हमारे बच्चे से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। यही फर्क है कि उनका एज ज्यादा हो रहा है और हमारे बिहार के स्टूडेंट के बच्चे का एज थोड़ा सा 1 साल, 2 साल, 6 मंथ उनसे छोटा है। इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ये कब सुधार होगा बिहार में? लेकिन हम भी कसम खा लिए हैं कि जब तक बिहार में सुधार नहीं होगा तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे आप तक और बात पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज हम जो ज्वाइनिंग पे बात करने वाले कि कितने बच्चे का सिलेक्शन होगा उस पे बात करेंगे। लेकिन पीछे पोस्टर दिख रहा होगा, होली से पहले बीपीएससी 3.0 अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज आया है। अब गुड न्यूज यही आया है कि जो बच्चे 66,000 3.0 में सफल हुए हैं,
जिस बच्चे को सफल 66,000 बच्चा हुआ है, हाई हो चुके हैं। ये हर स्टेट की बात है, हमारे स्टेट की ही सिर्फ बिहार के बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, ये पैन इंडिया स्टेट के बच्चे हमारे बिहार में सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें 66,000 सीट्स को रखा गया। 87,774 बच्चे का सीट्स निकला था और हमारे बिहार के बच्चे उतना ही नंबर लाके आखिर क्वालिफाई क्यों नहीं? जब आपके पास सीट बचा है, जब आपने 87,774 वैकेंसी दिया था, तो 66,000 ही बच्चे क्यों? क्योंकि नंबर तो उनका भी उतना है जितना आपका 66,000 बच्चे में नंबर पे उठाया है आपने, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या रहा है? आपको सुधार करना पड़ेगा और डोमिसाइल और डेट ऑफ बर्थ को हटाना पड़ेगा। बिहार में जो स्टूडेंट हमारा है, बिहार में ही सरकारी नौकरी करे, अदर स्टेट में न जा पाए। हर स्टेट इस पे काम कर रहा है कि हमारा स्टेट का बच्चे का सिलेक्शन सबसे ज्यादा हो, लेकिन बिहार को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बिहार स्टेट को, सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चे कहीं और जाकर सेलेक्ट करे? जब उतना नंबर ला के हमारा बच्चा जब यहां पे सेलेक्ट कर सकता है, उतना ही पे दूसरा स्टेट के आके नंबर ला के सेलेक्ट कर रहा है, तो हमारे बच्चा क्यों नहीं? उसमें क्यों डेट ऑफ बर्थ आप रखे हो? डेट ऑफ बर्थ को हटाना पड़ेगा और ये जो सीट्स है वो भी भरना पड़ेगा। जब हम ग्राउंड में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो हमें भी बहुत दुख होता है कि हमारा बच्चा भी उतना नंबर ला के सड़कों पर उतरा हुआ है, उनके परिवार में खुशी नहीं है। लेकिन आज जो है होली के शुभ अवसर पर एक डेट सरकार की तरफ से आ गया है कि आपकी ज्वाइनिंग कब कराया जाएगा। तो हम डायरेक्ट आपको डेट पे लेके चलेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे और बात तो करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में, उसके अगले वीडियो में बात तो हमारी हर बार होगा सरकार से, और ये क्वेश्चंस हर बार पूछे जाएंगे जब तक ये परसेंटाइल और डेट ऑफ बर्थ को टीचर से नहीं हटाते। लेकिन आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं ज्वाइनिंग डेट पे, कितना बच्चे का कैसे कैसे सिलेक्टेड है और कहां से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्योंकि आप तक बात पहुंचा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो डेट रखा गया है, जिस डेट में आपकी ज्वाइनिंग का, उस डेट को कहां पे जाना है और कैसे पता चलेगा, जब हम आपको बताएंगे। तो काफी लेट हो गया है, आपको पता है कि कई सारे कंटिन्यू वीडियो हमारे चैनल पे आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा गैप हुआ है, हमारा भी तबीयत थोड़ा खराब था, लेकिन अब ठीक हो गया है और आपको हर दिन आपको एक नए सवाल और नए आंसर के साथ खड़े रहेंगे। और यहीं पे जो भी क्वेश्चंस आपको होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उसका भी आंसर सॉर्ट आउट करने का काम हम यहीं पे करेंगे। तो डायरेक्ट लेके चलते हैं आपको कहां पे, जो डेट ज्वाइनिंग का है उस। तो अभी कितने पे बात हो रहा था, डेट पे, कि आपकी ज्वाइनिंग डेट रखा गया है, लेकिन कई सारे बच्चे हैं उतने नंबर ला के भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन है और सरकार से क्वेश्चंस भी है कि भाई साहब किसी बच्चे का उतना नंबर पे ज्वाइनिंग आकर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कम है। तो ये कहां से है? जब आप एप्लीकेशन जब डलवाते हो तो ये भी तो मेंशन कर दिया जाए कि इस डेट ऑफ बर्थ से बच्चे को हमको उठाया जाएगा। उस टाइम आप बताते नहीं हो, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो आप उस टाइम समझाते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ कम गया है। लेकिन इस पे भी क्वेश्चंस होंगे और इस पे भी आंसर होगा। लेकिन आज जो है होली के शुभ अवसर पे आपका जो डेट ज्वाइनिंग का आया है उस पे हम बात करेंगे। 66,000 जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है पैन इंडिया स्टेट का, उसमें सारे स्टेट हमारे इंडिया का है, लेकिन हमारे बिहार स्टेट का बच्चे उतना नंबर ला के क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहे, इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन बात यहां हो रहा है कि जब 66,000 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो आप जो 10 तारीख को, जो 9 तारीख को जो देने वाले हो आप ज्वाइनिंग लेटर, कितना बच्चे को देने वाले हो? बच्चे यही सोच रहे होंगे कि हमारा तो ज्वाइनिंग हो चुका है 66,000 बच्चे में, हम भी हैं, लेकिन आपकी वैकेंसी 87,774 बच्चे की थी, लेकिन 66,000 ही क्यों? क्या रीजन रहा है? इस पे भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, 9 तारीख नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और बात यहां है कि जो था उस बच्चे का सिलेक्शन 66,000 हुआ है, तो आप इसमें भी कहां खेलने वाले हैं? जो 9 तारीख को आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, तो जो 9 तारीख को जो बच्चे को ज्वाइनिंग हो रहा है, 10,000 विद्यालय अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। आपको दिख रहा होगा पीछे पोस्टर, ये न्यूज़पेपर है, आप पढ़ते होंगे और न्यूज़पेपर का ही आपको अपडेट बता रहे हैं। अब 66,000 जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 10,000 ही क्यों? रीजन क्या रहा है? उस बच्चे को और भी तो खुशी हो रहा था कि हमारा भी तो 66,000 में नंबर आ रहा है, हमारा भी तो नंबर आ रहा है, कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के काउंसलिंग भी करा लिए, वो भी फर्जी नहीं निकले, वो भी तो सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इतना ही बच्चे का क्यों? ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, ये भी हम सरकार से पूछेंगे। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से तीसरी चरण में अभ्यर्थी का परीक्षा चयनित किया गया है। 66,000 विद्यालय अभ्यर्थियों को 10,000 में 9 मार्च को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब 9 मार्च को जो बच्चे का ज्वाइनिंग होगा उसमें 10,000 ही बच्चा होगा। अब 66,000 जो सोच रहे होंगे कि भाई साहब जो आप जो 10,000 बच्चे का सिलेक्ट करा रहे हो, ज्वाइन करा रहे हो, तो 66,000 जो बच्चे और जो बच्चे हुए हैं उसमें से वो कब करेंगे? उसका भी एक डेट आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो बच्चे का सिलेक्शन है भाई साहब,
वो 10,000 बच्चे का सिलेक्शन है 9 मार्च को। अब सोच रहे हो कि सर तो ये तो आपने बता दिया, जो 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 9 तारीख को, ये नियुक्ति पत्र कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि पटना स्थित गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। वो बांटेंगे आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 9 तारीख को आपको पहुंच जाना है कहां पे भाई साहब, गांधी मैदान में। अब उसमें क्या क्या आपको लेके आना है वो भी हम आपको बताते हैं कि जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो आपके पास एक लिस्ट दिया गया होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का, वो लेके जाना है, आपका आधार कार्ड लेके जाना है और डॉक्यूमेंट ऑल ओवर लेके जाना है, क्योंकि इसमें से भी कई सारे जो बच्चे हैं वो भी फर्जी होंगे भाई साहब, इससे भी निकलेंगे बच्चे। लेकिन उसमें आपको पहले से प्रिपेयर होकर सारा डॉक्यूमेंट को लेके जाना है और वहां पे नियुक्ति पत्र लेके खुशी खुशी अपने घर परिवार में जाना है और काथा पूजा भी करवाना है, क्योंकि जो आपके मम्मी पापा होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, कई सारे इतने खुश होंगे कि आज हमारा बेटा और बेटी का ज्वाइनिंग आया है। उनके यहां जो होली होगा वो एक अलग पहचान दे जाएगा, क्योंकि जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो परिवार का सबसे ज्यादा खुशी होता है। उस परिवार का सदस्य आप भी होंगे जो 10,000 बच्चे को सेलेक्ट किया गया है 9 तारीख को नियुक्ति पत्र देने के लिए गांधी मैदान से। अब सोच रहे होंगे कि बिहार का ही बच्चे नहीं है, यूपी का भी है, झारखंड का भी है, बंगाल का भी है, या हरियाणा का भी है, सारे बच्चे पहुंचेंगे 9 तारीख को गांधी मैदान में और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेके अपना 10,000 बच्चे को बांट दिया जाएगा। और जो 10,000 के बाद जो बच्चे बचे हुए हैं उनका भी एक डेट रखा जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज महाआंदोलन का आज 1 मंथ से ज्यादा हो गया, लेकिन सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर जो बच्चे बैठे हुए गर्दनी बाग, उनका क्या होगा? आप यहां पे ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हो और वो भी अपनी मांग को पूरा करने के लिए गर्दनी बाग में 1 मंथ से ज्यादा से बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुना जा रहा है। लेकिन हम आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले टाइम में भी आपके साथ रहेंगे और आपको सप्लीमेंट रिजल्ट की क्वेश्चंस जितने पूछे जाएंगे सरकार से, उसमें हमारा भी नाम होगा और हम भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये खुशी की बात है, 9 तारीख को 10,000 बच्चे का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अभी कुछ ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन आगे वाले वीडियो में भी हम बात करेंगे इसी अंदाज में और आपके पास आएंगे और डेली अब आपको वीडियो मिलेगा। जैसे पहले मिल रहा था, जैसे आप पहले देख रहे थे, वैसे अब डेली कंटिन्यू देखोगे और हर अपडेट के साथ आपके पास खड़े रहेंगे। टीचर्स का ही अपडेट नहीं होता है, हर अपडेट होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट करके जरूर आप बताना, लाइक भी कर देना अगर अच्छा आपको वीडियो लगा हो, और शेयर भी कर देना। ये रीजन क्या है मैं बताता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखने के लिए, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो आपको मजा लगता है, जब आप कोई क्वेश्चंस करते हो, जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो 4 क्वेश्चंस अगर 10 क्वेश्चंस में किए हो तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो जब हम आपको बताते हैं तो अगर आप हमें लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो ये भी हमारा नंबर है। तो हम भी चाहते हैं कि आपसे मुझे नंबर मिले और जो सब्सक्राइब करता है उससे भी मेरे को नंबर मिलता है। तो आप नंबर देते रहो और हम आपको भी सही ट्रैक पे और सही जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं। तब तक जय हिंद।